नेटो देश अगर युद्ध में शामिल हो सकते हैं, ऐसी संभावना सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस खुलकर अगर इजराइल के साथ आ रहे हैं और वो इस जंग में सैन्य बेड़ा इजराइल की ओर बढ़ रहा है फ्रांस का, ये बहुत बड़ी खबर है जो हम आपको इस वक्त की बता रहे हैं। क्योंकि अगर इसका फैलाव, इस युद्ध का फैलाव मिडिल ईस्ट से बढ़कर यूरोप की तरफ बढ़ता है, तो फिर क्या इसके बाद रशिया और चाइना भी अपना पोजीशन चेंज कर सकते हैं, यानी सिर्फ आलोचना और बयानबाजी से आगे बढ़कर कूद सकते हैं? संभावना बहुत कम है, खासतौर पर रशिया, क्योंकि यूक्रेन के साथ युद्ध में वो पहले से फंसा हुआ है। लेकिन हमारे साथ अचल मल्होत्रा, पूर्व राजनयिक, भी इस पर जुड़ रहे हैं। संदीप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल AK सिवाच, फॉर्मर चीफ ऑफ टेरिटोरियल आर्मी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं अचल जी आप ही के साथ शुरू करना चाहती हूँ। अगर नेटो देश इस युद्ध में कूद रहे हैं और उनका सैन्य बेड़ा बढ़ रहा है आगे, इसको किस तरह से देखें? देखिए, नेटो का अभी तो मुझे कोई औचित्य दिख नहीं रहा, क्योंकि ईरान इतना स्ट्रांग नहीं है कि पूरी नेटो फोर्सेस को इसके आगे लगा दिया जाए। जो अमेरिका का पहला, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है ईरान को लेकर। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो ये है कि ईरान ही खत्म हो जाए, इस पे जो सिस्टम इनकी गवर्नेंस है वो बदल जाए, रिजीम चेंज हो जाए, न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दे, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम छोड़ दे। और ये सब इजराइल के कहने पे हो रहा है, क्योंकि इजराइल शुरू से ये कहता आ रहा है कि ईरान जो है उसके लिए अस्तित्व के लिए खतरा है। यही बात ईरान इजराइल के लिए भी बोलता है। हकीकत यह है कि इजराइल के पास तो न्यूक्लियर वेपन्स है, जिसके बारे में कोई कभी सवाल उठाता नहीं। और ईरान का न्यूक्लियर इशू भी जो है वो मुझे लगता है कि उसे एक बहाने के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि 2016 में ईरान ने इस चीज को मान लिया था। एक न्यूक्लियर पीस, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम पे जो एक डील हुई थी, न्यूक्लियर डील हुई थी, ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से, वो उन्होंने साइन करी थी, लेकिन अमेरिका उसमें से वॉकआउट कर गया था। अब जब उस पे वो मानने के लिए तैयार हुआ तो उसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स का एंगल डाल दिया। तो अल्टीमेटली मुझे नहीं चाहता कि वो अमेरिकन और इजरायली कोई ऐसा समझौते की या कोई ऐसी एग्रीमेंट करने के मूड में है। वो तो चाहते हैं कि ईरान में कंप्लीट चेंज आ जाए, और जो भी ईरान में नई सरकार बने वो उनके अमेरिका से जो है इंस्ट्रक्शंस ले या अमेरिका को फॉलो करे। बहरहाल ये तो एक एस्पेक्ट है। दूसरा, आपने नाटो की बात करी। अगर इराक के जो अटैक्स हैं वो अगर यूरोपियन कॉन्टिनेंट पे होने शुरू हो जाते हैं, जैसे साइप्रस में अभी हुआ, या कहीं और बड़ा हमला होता है, तो फिर तो मुझे कुछ औचित्य दिखाई देता है। लेकिन इस समय तो ईरान एक बहुत ही कमजोर स्थिति से खाली रिटेलिएट कर रहा है, ये बताने के लिए कि वी आर देयर, हम हैं, अभी अभी हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और क्योंकि उन्होंने बहुत पहले से मुझे लगता है कॉन्टिजेंट प्लानिंग करके रखी होगी, ये काफी समय से तनाव चल रहा है, तो कि अगर सुप्रीम लीडर नहीं है तो उनके पास इन एनी केस एक सिस्टम है ऑलरेडी, और सेकंड रंग ऑफ कमांड ऑलरेडी टेक ओवर कर चुकी है। तो अब उनके पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं, और रिसोर्सेज में उनके खुद की अपनी रिसोर्सेज जो बैलिस्टिक मिसाइल्स के अलावा उनके पास प्रॉक्सीज हैं, प्रॉक्सीज के अलावा एक सेंटीमेंट है जो शिया सेंटीमेंट है। तो शिया से ये प्रोटेस्ट तो मुझे लगता है थोड़े दिनों में बंद हो जाएंगे, लेकिन ये किस हद तक इस युद्ध को खींच पाएंगे वो देखना होगा। और नेटो का एंगल, जैसे मैंने बताया, अगर इस लड़ाई को ये नेटो किसी भी कंट्री के ले जाएंगे तो नेटो इज ऑब्लाइज्ड। लेकिन आप देखिए ना स्थिति अचल जी क्या उपस्थित हो रही है, क्योंकि फ्रांस पूर्वी भूमध्य सागर भेजा गया है युद्धपोत। अगर फ्रांस पूर्वी भूमध्य सागर में अपने युद्धपोत भेज रहा है, विमान वाहक पोत है FS चार्ल्स डिगाल, ऐसे में इसको किस तरह से देखें संदीप? क्योंकि बताइए अंजना, अभी तक जो है नेटो ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं जारी किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कहा कि वी आर क्लोजली फॉलोइंग द डेवलपमेंट्स जो मिडिल ईस्ट में है। लेकिन हो सकता है, संभवतः ये है कि अगर नेटो भी इसमें कूद जाएगा तो इट इज गोइंग टू बी वेरी बैड फॉर ईरान। तो ईरान बिल्कुल एक कोने में हो जाएगा, और देन और देखिए ना, हम लोग बात कर रहे हैं 1000 अंकों की गिरावट बाजार में हो गई है। सेंसेक्स में 1000 अंकों की गिरावट, यानी आप समझिए कि बाजार खुलते ही औंधे मुंह गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको कहते हैं ब्लडबाथ। गिरावट के साथ खुला है शेयर बाजार 1000 अंकों की लुढ़क कर, और इसी के साथ कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा है। सोना चांदी सब महंगी हो रही है। सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट है। निफ्टी भी करीब 300 अंक नीचे खुला है। तो आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि बाजार का क्या रिस्पॉन्स है, बाजार का क्या सेंटिमेंट है।
ये जो अस्थिरता पूरे विश्व में इस वक्त आती हुई दिखाई दे रही है, उसको लेकर आप कह सकते हैं। हालांकि आपको बता दें हमारे दर्शक, मेजर जनरल सिवाच, ये बाजार तो कल्पना इसकी की ही जा रही थी, आशंका जाहिर की जा रही थी, कच्चा तेल खासतौर पर प्रभावित हो रहा है, एक अनिश्चितता बनती हुई दिख रही है। मिडिल ईस्ट, आप सोचिए दुबई, दोहा, ऐसी जगहों पर, सऊदी अरब, हर जगह ईरान लगातार हमले कर रहा है। साइप्रस की वो बात अभी बता रहे थे संदीप। नेटो देश, हालांकि नेटो की तरफ से औपचारिक रूप से कोई बयान अभी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसे खबरें आ रही हैं कि अगर अपना युद्धपोत फ्रांस भी भूमध्य सागर में आगे ले जा रहा है तो ये बहुत ही चिंता का सबब बन रहा है। स्प्रेड ऑफ वॉर, यानी इसका जो फैलाव है वो खतरनाक होता जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो अंजना, इसमें 3-4 चीजें हैं। एक तो ये सच्चाई है कि ये रीजनल वॉर चाहता है ईरान ने मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज में बेसिस थी उन पे हमला किया है। उसकी वजह 2 है। एक तो उनका एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत नहीं था, और नजदीक है तो सरप्राइज फैक्टर है। तीसरा, वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इन पे हमला करके जो अमेरिका का बिजनेस इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, क्योंकि उसने दुबई में कम से कम $15 बिलियन इन्वेस्ट किया है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल उनके ऑफिस है, अगर यहाँ पर हमला करेंगे और इनके इकोनॉमिक के इंटरेस्ट को इफेक्ट होगा तो फिर ये जो देश हैं ये भी प्रेशर डालेंगे अमेरिका पे।